स्वामी की जय बोल भिक्षु स्वामी की घट घट के अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी की जय बोलो भिक्षु कंटालिया में प्रभु जन्म लिया कंटालिया में प्रभु जन्म लिया माँ दीपा ने संस्कार दिया माँ दीपा ने संस्कार दिया जन जन के आस्था धान की जन जन के आस्था धान की जय बोलो भिक्षु स्वामी की जय बोलो भिक्षु सब रोग शोक प्रभु नाम हरे सब रोग शोक प्रभु नाम हरे पग पग पर मंगल विजय हरे पग पग पर मंगल विजय हरे केवल मुक्ति पथगामी की केवल मुक्ति पथगामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी की जय बोलो भिक्षु हर पल हर क्षण हम ध्याते हैं हर पल हर क्षण हम ध्याते हैं आनंद अमोलक पाते हैं आनंद अमोलक पाते रघुवीर वचन अनुगान की रघुवीर वचन अनुगान की जय बोलो भिक्षु स्वामी की जय बोलो भिक्षु प्रभु से ज्योति हमने पाई प्रभु से ज्योति हमने पाई अंतर मन में खुशियाँ छाई अंतर मन में खुशियाँ छाई जय जय प्रभु विश्वविराम की जय जय प्रभु विश्वविराम की जय बोलो भिक्षु स्वामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी घट घट के अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी की जय बोलो भिक्षु स्वामी की।
ओम। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र जी के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्य धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है संदेशो निम्मलयरा। जैन दर्शन में चार गति का विशद विवेचन आता है। नर गति, तिर्यंस गति, मनुष्य गति, देव गति। चार गतियों में दो गति अशुभ है और दो गति शुभ है। विलासिता की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से देव गति विशेष होती है और त्याग की दृष्टि से मनुष्य गति विशेष होती है। देवता चार प्रकार के बताए हैं: भवनपति, बाणमंत्र, ज्योतिष और वैमानिक। भवनपति 10 प्रकार के, बाणमंत्र 16 प्रकार, 8 प्रकार, ज्योतिष 5 प्रकार के होते हैं और वैमानिक 12 देवलोक, 9 ग्रह और 5 अनुत्तर विमान। भवनपति, बाणमंत्र, ज्योतिष और वैमानिक। ज्योतिष के 5 प्रकार है: चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा। इंद्र 2 है, सूरज और चंद्रमा। जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार 132 चंद्र है और 132 सूर्य है। 2.5 दीप 15 क्षेत्रों में जो मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं। तो 132 कैसे हुए? 2.5 दीप 15 क्षेत्र। जम्बू द्वीप में 2 सूरज और 2 चंद्रमा। लवण समुद्र में 4 सूरज 4 चंद्रमा। धारती खंड में 12 सूरज 12 चंद्रमा। कालो नदी में 42 चंद्रमा और 42 ही सूर्य। पुष्कर परावर्तन में 72 सूरज और 72 चंद्रमा। पुष्कर द्वीप में ये कुल मिलाकर 132 हुए और ये निरंतर मेरु पर्वतों की प्रदक्षिणा दे रहे हैं। अंतरिक्ष में हमें जो सूरज, चंद्रमा आदि ग्रह चमकते दिखाई देते हैं, वास्तव में वे उन देवों के देव विमान हैं। रत्न फटिक आदि से निर्मित उन ग्रहों की चमक हमें आकाश में दिखाई देती है, जिसे लोक भाषा में हम सूर्य, चंद्रमा आदि कहते हैं। चंद्र का देव विमान सूर्य से बड़ा है, परंतु ये पृथ्वी से सूर्य की अपेक्षा अधिक दूर होने के कारण छोटा दिखाई देता है। चंद्र से सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि, तारा आदि क्रमशः
रिद्धि में छोटे होते हैं और अडाई द्वीप के जो बाहर जो चंद्रमा है वो स्थिर है। चर अचर दो प्रकार के बताए हैं। अडाई द्वीप में घूमने वाले हैं, अडाई द्वीप के बाहर जो है वो स्थिर है। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो तीर्थंकर भगवान है वो चंद्रमा से भी अधिक क्या है, शीतल है, निर्मल है। निर्मल शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। व्यवहार की भाषा में भी हम बोलते हैं कि निर्मल आत्मा वाला है। आचार्यों के लिए, साधु संतों के लिए भी कहा जाता है कि निर्मल आत्मा है। आचार्य विशेष होते हैं। निर्मल का मतलब मल रहित, जिन्होंने कर्मों का क्षय कर दिया या कर्म क्षय करे हैं। जो छलमस्त है उनके लिए कहा जाता है निर्मल आत्मा। यह एकदम इसके कषाय कर्म शांत है। लेकिन तीर्थंकर भगवान जो होते हैं उन्होंने 4 कर्मों का क्षय कर दिया है। मोह कर्म का क्षय कर दिया है, राग देश का क्षय कर दिया है, इसलिए उनकी आत्मा निर्मल है। आत्मा का निर्मल होना जरूरी है। जहाँ आत्मा निर्मल है वहाँ न राग है न द्वेष। राग देश के कारण जीव संसार में परिभ्रमण करा है। गंधर तीर्थंकरों से तीर्थंकर से पूछते हैं कि जन्म मरण का मूल क्या है। तीर्थंकर भगवान फरमाते हैं जन्म मरण का मूल क्या है, कर्म है। कर्म के कारण जीव संसार में परिभ्रमण करता है। तीर्थंकर भगवान घाती कर्मों का क्षीण कर लेते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थ की स्थापना कर लेते हैं, तीर्थंकर कहलाते हैं। और उसी भव में अवशेष जो कर्म है उनका क्षय करके मोक्ष पर आ जाते हैं। पहले अरिहंत, बाद में सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे तो दीक्षा लेते तो मतलब साधु होते हैं, फिर कर्मों का क्षय करते हैं, फिर आगे प्रक्रिया चलती रहती है। तो तीर्थंकर भगवान है वो बहुत निर्मल होते हैं। चंद्रमा से भी निर्मल, चंद्रमा निर्मल होता है, शीतल होता है। और चंद्रमा में बहुत विशेषताएं भी बहुत है। कोई बीज के चंद्रमा के समान होता है, कोई पूनम के चंद्रमा के समान होता है। और आज क्या है, शरद पूर्णिमा। क्या है, शरद पूर्णिमा है। और शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा मूल्य होता है। और हमारे आगमों में भी आता है। जिस प्रकार शरद पूर्णिमा का जो कमल होता है पानी में पैदा होता है और निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार हे साधक तू भी स्नेह का विच्छिन्न कर, विच्छेद कर और निर्बल बन जा, निर्लिप्त बन जा। इसलिए तू क्षण भर भी परमाद मत कर। और शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हमारे पुराने साधु साध्वियां और वर्तमान में भी ऊपर छत के ऊपर जाकर जो सज्जा होता है, खुले में तो जाना नहीं, रात को सज्जा के नीचे बैठकर जो छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते थे कि मेरी रोशनी कितनी है, रोशनी कितनी है, बिना चश्मा पढ़ते थे। हमने भी पढ़ा, लेकिन आजकल बाहर का प्रकाश ज़्यादा है। पहले तो अंधेरा खूब रहता था। और जो आज का जो ये चंद्रमा है शरद पूर्णिमा का, तो ये कहते हैं धरती के निकट है। उसकी अलग अलग बताया गया, निकट है। और उसके कारण से ये चंद्रमा पूर्ण प्रकाश बड़ा होता है। रोजाना इतना बड़ा नहीं होता। हाँ, विज्ञान की दृष्टि से तो और पूर्णिमा का जो चंद्रमा है ऐसा भी कहा जाता है वो
खीर का भी बनाते हैं और रात को चंद्रमा पर आकाश के छत पर रखते हैं और फिर वो ठंडी हो जाती है, सुबह लोग खाते हैं। तो उसका भी एक अपना मूल्य है। एक चंद्रकांत मणि का भी आता है, उसका भी अलग अलग ऐसे बताया जाता है। तो मूल बात है पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, इसलिए नाम इसका शरद पूर्णिमा। जैसे वैशाखी पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा है, इन दिनों का विशेष महत्व है। जैसे कमल निर्लिप्त रहता है उसी प्रकार तुम्हारे को भी निर्लिप्त रहना है। तू यदि निर्लिप्त रहेगा तो तुम्हारी आत्मा निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। चंद्रमा शीतल है, निर्मल है, फिर भी उसमें क्या है? दाग है। चंद्रमा में क्या है? दाग है। तीर्थंकर भगवान के कोई दाग नहीं है। दाग है तो वो तीर्थंकर भगवान ही नहीं है, दाग है तो तीर्थंकर भगवान ही नहीं है। तो जिनके दाग नहीं होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, निर्मल होता है। लेकिन जब तक कर्मों का क्षय नहीं होता है तब तक वो पूर्ण निर्मल नहीं होता है। ऐसे तो व्यवहार में कहते हैं निर्मल आत्मा है, पवित्र आत्मा है, हलुकर्मी आत्मा है, क्योंकि कषाय कर्म उशांत है, ऐसे कषाय उशांत है। लेकिन ये कर्म जो है, इन कर्मों का खात्मा करना जरूरी है, कर्मों का नाश करना जरूरी है, कर्म से मुक्त होना जरूरी है। यदि हम मुक्त नहीं होंगे तो बार बार जन्म मरण करना पड़ेगा और कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे। कोई यदि जीव निगोद में चला गया तो वापिस मनुष्य का जन्म मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं तुम कर्म करते समय सावधानी रख, कब कर्म उदय में आ जाए पता नहीं चलता है। जब हम सुनते हैं किसी के लकवा है, कैंसर है, किडनी खराब है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, हाथ पैर धूज रहे हैं, किसी के पेट की बीमारी है, किसी के और कोई बीमारी है, किसी के हिजा हो जाता है, किसी को ये क्या बोलते हैं गुमड़ा हो जाता है, किसी के दस्त का रोग हो जाता है। कितनी वेदना, कितनी वेदना। क्यों? ये सब क्यों? कर्मों के कारण। हमने कोई ऐसे कर्म किए हैं या ऐसे कर्म कर रहे हैं जिनके कारण व्यक्ति वेदना को भोगता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है अचानक कर्म हमला बोल देते हैं, जो आपके एकदम निकट है वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। किसी नगर में एक संपन्न परिवार रहता था, नगर सेठ था और साथ में 15-20 सदस्य साथ रहते थे। आज तो ऐसे बहुत कम परिवार मिलेंगे, ज्यादातर तो हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, फिर तुम तुम्हारे हम हमारे। समय समय की बात है। पहले संयुक्त परिवार में लोग बहुत खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे, और आज बस स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हमारे ऊपर किसी का राज नहीं होना चाहिए, हम राज करें वो अलग बात है, हम राज करें वो अलग बात है। और वो संपन्न ही नहीं था, संयुक्त परिवार ही नहीं था, व्यवहार कुशल भी था, मिलनसारी भी था और निरंतर संतों के साधनों के दर्शन करता था। जब तक वो संतों के दर्शन नहीं करता, साधनों के दर्शन नहीं करता, मुंह में पानी नहीं डालते थे। पुराने समय में तो बहुत थे और आज भी कोई कोई मिल जाएगा, कोई कोई आदमी मिल जाएगा, जब तक सत्या के दर्शन नहीं हुए तब तक मुंह में पानी नहीं डालते। और कभी कभी समस्या भी आ जाती है, आदमी अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, संत गांव में विराज रहे हैं तो भी वो दर्शन कर नहीं पाता है। और कोई 25वीं मंजिल पर है, 30वीं मंजिल पर है, तो रोजाना भी संत दर्शन देने के लिए असमर्थ, बहुत मुश्किल काम होता है, असमर्थ होते हैं। अब परिवार आता, एक दिन की बात क्या होता है, प्राय परिवार के सदस्य दर्शन करके चले गए। एक बहू गिंदनी वो बाद में दर्शन करने के लिए आई, तो सत्या विराज रहे थे। सत्या में भी विशेष साध्वी थी, प्रवर्तनी थी, मुखिया थी। जैसे ही बहन ने वंदना की, सुख शांता पूछी और महाराज ने मुंह फेर दिया, महाराज ने मुंह फेर दिया। जैसे ही मुंह फेरा उसके मन में आया
महाराज तो रोजाना बात करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट रोजाना बात करते हैं, कैसे है आज महाराज ने मुंह कैसे फेर दिया, इसका मतलब है महाराज की कृपा नहीं है। वो घर पर आई और आकर तेरा उदास रोने लगी, तो क्या बात, महाराज ने कोई डांटा उपालन दिया कि नहीं, तो फिर हुआ क्या, थोड़ी देर तो रोई और फिर बाद में कहा महाराज ने मुंह फेर दिया, मेरे को दे नहीं कहा। अब ये बात मुंह फेर दिया, घर घराने की थी, नगर सेठ का परिवार था, तो कुछ सदस्य आए महाराज के पास दर्शन करके, महाराज आज बहू आई थी, हाँ आई थी, दर्शन किए, हाँ किए, तो आपने मुंह क्यों फेरा। साध्वी जी ज्ञानी थी, विशिष्ट ज्ञान वाली थी, और अपने ज्ञान से जाना और कहा मैं इसका मुंह देख नहीं सकी, इसलिए मैंने मुंह फेर दिया। क्यों, इसके कर्म उदय में आने वाले हैं, कर्म अशुभ कर्म उदय में आने वाले, इसलिए मैं इसको देख नहीं पाई, इसलिए मैंने मुंह मोड़ दिया। तो घर पर आई, परिवार के सदस्यों से बातचीत की। अब ऐसी बात कह दी तो नहीं, तो आदमी क्या होता है, ऐसी स्थिति है तो परिवार वाले साथ देते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, विपत्ति में साथ देते हैं। परिवार वालों ने सोचा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। पति ने क्या किया, पत्नी को छोड़कर चला गया, पत्नी को छोड़कर चला गया। इधर ससुरा वालों ने सोचा इसका पति चला गया तो हम क्या करेंगे यहाँ, इसको रख कर। थोड़े दिन के बाद में उसको भी निकाल दिया। उसने चिंतन किया किसी का दोष नहीं है, मेरे खुद के कर्मों का दोष है, न तो वो साध्वी जी का दोष है, न कोई परिवार का दोष है। उसने सोचा पियर चली जाऊं, सुख दुख में पियर, और पियर वालों को भी पता चल गया कि इसके अशुभ कर्म उदय में आगे हैं। और जैसे ही पता चला आ रही है बाहर से, भाई अंदर नहीं आना, घर में नहीं आने दिया, घर वालों ने भी निकाल दिया, ननियाल वालों ने भी निकाल दिया। अब करे पेट पापी है, तो मुसलमान के घर पर गई। मुसलमान ने कहा हाँ मैं तुम्हारे को रख दूंगा, काम तो मुसलमान क्या करते हैं, जो तुम्हारे को जो कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। कुछ रही होगी और मुसलमान की नींद खराब होगी, तो मेरी पत्नी बन। वो बोली ये मेरा काम नहीं है, मैं यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ, मेरा पेट पापी है, मैं शरीर बेचने के लिए नहीं आई। तो फिर हमारे यहाँ क्या काम है, निकल। वहां से भी निकाल, भटक रही है। ऐसे करते करते किसी नगर में पहुंची, एक सेठ के घर पर, और मुझे नौकरी करना है, आप जो भी काम कहोगे वो मैं कर लूंगी। और ऐसी स्थिति में आदमी सब काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो सेठ सेठानी आदि बोले ठीक है रह जा, घर का काम वाली बोलते नहीं, काम वाली एक दिन नहीं आती, मुश्किल हो जाती है। और वहाँ वो काम करती है, घर में क्या हो रहा है उसको कोई लेना देना नहीं, और नीति के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ में सेठ का भी मान सम्मान रखती है, नजर नीचे कहीं मेरे मन में पाप नहीं आ जाए, और खूब घर का काम करती है। ऐसे करते करते 12 वर्ष पूरे हो रहे। और इधर साध्वी जी ने भी कहा था 12 वर्ष तक ये दुख भोगेगी और बाद में सब अच्छा हो जाएगा। 12 वर्ष, 12 घंटा भी निकालना भारी हो जाता, 12 वर्ष तो किसको बोले। ऐसे करते करते 12 वर्ष जैसे ही पूरे होते हैं, वो नौजवान के मन में आया मेरी पत्नी का क्या हाल होगा, मेरा नैतिक कर्तव्य है उसको संभालना। मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, धोखा किया, उसको मैंने छोड़ दिया, और मैं वो है कहाँ। इधर परिवार वालों ने भी निकाल दिया, वो तो चला गया था, वो भी घर में नहीं आया। पहले पुराने समय में व्यापार करने के लिए जाते थे, 12-12 वर्ष तक नहीं आते थे, आजकल तो 12 घंटा से आ जाते हैं। अब
वो अपने काम से वापिस पूरा होने के बाद घर आ रहा, उसने सोचा बीच में बहन का घर है, बहन का घर है तो बहन से मिलता हुआ जाऊं, भाई बहन का संबंध है, प्रेम है। और जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है, बहन के घर प्रवेश करता है, उसकी नजर किस पर पड़ती है? वो काम वाली पर नजर पड़ती है। जैसे ही काम वाली को देखा, एकदम दुबली पतली, ये कौन है? ये शायद मेरी पत्नी नहीं है। लेकिन प्रमाण क्या? क्यों 12 वर्ष में कई बार चेहरा भी चेंज हो जाता है और भी कुछ हो जाता है। तो उसने सब देखा, देखती एक अंगुली पर नजर पड़ी। अंगुली में अंगूठी पहनी हुई थी, अंगूठी, और अंगूठी पहनी हुई थी, अंगूठी में उसका चित्र था। किसका? फोटो, पति का। तो उसको विश्वास हो गया कि पत्नी तो, कि मैंने उनको अंगूठी जाते समय ये अंगूठी दी थी, चिन्ह प्रतीक। और भाई ने स्वागत किया और बहन ने काम वाली को कहा पहले गर्म पानी की व्यवस्था कर, गर्म पानी, फिर सब कपड़ा आदि धो ले, अच्छा, फिर भोजन कराना है, बढ़िया से बढ़िया भोजन बना। मेरा भाई बहुत वर्षों के बाद में आया है। और भोजन कराने के बाद बातचीत करे, सुख दुख की बात करे है। और भाई बोला, बहन, भाभी को 12 वर्ष हो गया। बहन को भी पता चल गया था। ऐसी स्थिति में कोई लेना स्वीकार भी नहीं करता है और सुख दुख की बात करे है कि मेरा नैतिक कर्तव्य है उसको संभालना। 12 वर्ष हो गए, वो है कहाँ पता नहीं। बहन ने कहा मुझे भी पता नहीं है, मेरे इधर तो कभी आई नहीं, उसको पता नहीं कि जो है वही तो है। कि वो भी कई समय के बाद में ये फिर ऐसी स्थिति में कौन किसको देखता है, जानता है, समझता है। भाई ये कौन है? क्या पूछा, ये कौन है? कि बेटा ये काम वाली है। काम वाली कितने वर्षों से रह रही है? कई वर्षों से रह रही है। कैसी है? कि बहुत समझदार है। चरित्र इसका कैसा है? बहुत पवित्र चरित्र है, किसी को आंख उठाकर नहीं देखती है और घर में इतनी चीजें इसके भरोसे छोड़कर जाती हूँ। कभी भी ये चोरी नहीं करती हैं, जो खाने के लिए जो मैं देती हूँ वही खाती है। ऐसे नहीं उठाकर, भाई मैं इतने वर्षों से रह रही, मेरे घर है, हाथ नहीं लगाती। एकदम ऐसा लगता है पवित्र आत्मा है, चरित्रवान आत्मा है। अब ये कौन है इतना तो मुझे पता नहीं है कौन है। और इतना का मेरे को काम करना है और मैं काम के लिए रख दी। और फिर कभी कभी बात करते हैं तो बात करते वो बोलती मैं दुखियारी हूँ, मेरा पति चला गया, आदि चला गया, ऐसा चला गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरे ससुराल वालों ने भी बाहर निकाल दिया, कर दिया, सब मतलब ऐसी बातें करते 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 सब इतनी बातें उसने भी सुनी कि मेरा पति भी छोड़ के चला गया, ससुराल वाला ने भी मुझे निकाल दिया, पिए वाला ने भी निकाल दिया, मामा ने भी निकाल दिया, कोई साथी नहीं है बस यहाँ में। अच्छा ऐसी बात। ऐसे करते करते उस काम वाली की भी नजर अचानक उसके ऊपर पड़ी और उसको गौर से देख रही है। ये आदमी कोई परिचित लग रहा है। क्या लग रहा है? परिचित लग रहा है। सीधा तो कैसे बोले मेरा पति है, और कभी नहीं निकले तो मुश्किल हो जाएगी। और आरोप लगा दो फिर सेठ के घर पर, दूसरे घर पर नौकरी करती है। ऐसे करते करते सेठानी को पूछती है ये कौन है? ये मेरा भाई है। अच्छा आपका भाई है, इनकी शादी कहाँ हुई? शादी कहाँ हुई? तुम्हारे को क्या लेना? शादी होगी होगी तो पूछ रही हूँ, मेरे को तो क्या लेना, मैं तो। अच्छा अमुक गांव में शादी हुई, परिवार
इसका परिवार बहुत बड़ा है, मेरा बहुत बड़ा परिवार, इतने भाई है, तो फिर कोई घटना घटी, हम इसकी पत्नी के साथ ऐसा ऐसा हो गया था और वो छोड़ कर चला गया। अब वो उसको ढूंढ रहा है कि मेरी पत्नी कहाँ है, पत्नी कहाँ है, कि तुम्हारे कोई कभी ध्यान में, कि मैं तो जानती नहीं कौन है, मैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ आई हूँ। ये सब बातें सुनी और वो भी थोड़ी बोली और तत्काल भाई की नज़र उसके ऊपर पहले ही पड़ गई थी और अब तो पूरा विश्वास हो गया, सब सारी बातें बता दी, पूरा विश्वास हो गया। बहन तू जानती है ये तुम्हारी काम वाली नहीं है, ये तुम्हारी भाभी है। मेरी काम भाभी है, ये तो नौकरानी है। अभी तक भी तुम्हारे को विश्वास नहीं हुआ, मेरे को विश्वास नहीं है। यदि भाभी होती तो पहले तू आकर उसको गले लगाता, आदि करता। और तत्काल गया और कहा तुम्हारा हाथ दिखा। हाथ दिखाया और हाथ में अंगुली, अब जो अंगूठी पहनी हुई थी, देख ये कौन है, ये किसकी है। जैसी देखा भाई को तो पश्चाताप हुआ ही, उसने तो अपने आप को बहुत धिकारा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। अब ननंद के मन में भी, ननंद होगी उधर भाई, बहन भाई तो ननंद होगी, ननंद के मन में भी बहुत दुख हुआ, मैंने भाभी के साथ इतना दुर्व्यवहार किया। दुर्व्यवहार का मतलब सारा काम कराया, ये कराया, वो कराया। फिर भाभी ने सोचा कोई बात नहीं, कम से कम मैं ननंद के घड़ी रही और तो भटकी नहीं, ठीक है। ससुराल में भी रहती तो काम तो करना ही पड़ता, पीर में रहती तो काम तो करना ही पड़ता, रांडा कुंडा का काम तो हमेशा करना ही है, ठीक है। पर इतना ही मैं नौकरानी के हिसाब से किया, और नहीं तो और वो होता। ये सब हुआ होते ही सब घड़े लगे और उसको एकदम नया कपड़ा पहना कर 10-15 दिन साथ में रखा, खूब माल पानी खिलाकर अच्छा शरीर हो गया और दोनों को वहाँ से विदा किया। और इधर वो भी ढूंढ रहे हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरी भाभी का मतलब बहू कहाँ है। पीर वाले भी ढूंढ रहे हैं, मामा सब ढूंढ रहे हैं, पुलिस वालों को भी कह रहे मेरी बेटी को ध्यान में आई। क्यों? जब वापिस सारा वातावरण अनुकूल होता है, शुभ कर्म उदय में आते हैं, तो सब एक साथ में हो जाते हैं। अब वही परिवार, पहले ऐसा अब ऐसा, ये सब क्या है? ये सब कर्म का खेल है। तो जहाँ कर्म का खेल होता है तो आदमी कभी सुख को प्राप्त होता है, कभी दुख को प्राप्त होता है। तो कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, तो पूर्ण कर्मों का जो नाश कर देता है वो पूर्ण निर्मल हो जाता है, और नहीं तो वो निर्मलता की ओर बढ़ रहा है। तो जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वो चंद्रमा से भी अधिक निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं, और आत्मा शुद्ध होती है। तो इसलिए वो जरूरी है कि हम भी निर्मलता का विकास करें, शीतलता का विकास करें। चंद्रमा में क्या होती है? शीतलता होती है। तो हमारा स्वभाव भी शीतल बने। यदि आवेश है, आवेग है, क्रोध है, कषाय है, तो शीतलता नहीं मिलेगी। तो उसके लिए क्या करें? तो हमेशा ध्यान करें, ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करें। सफेद रंग का ध्यान करने से शीतलता प्राप्त होती है, क्रोध कंट्रोल में रहता है, और आत्मा निर्मल होती है, पवित्र होती है। तो बहुत जरूरी है हमारे भीतर में निर्मलता का विकास हो। ये भगवान आप चंद्रमा से भी अधिक निर्मल हो। चंद्रमा तो कुछ समय के लिए प्रकाश करता है और फिर वो भी अस्त हो जाता है, अस्त हो जाता है, लेकिन आप कभी अस्त नहीं होते हैं। आपकी जो निर्मलता है वो शाश्वत है, और आपकी शीतलता शाश्वत है। तीर्थंकर भगवान और सिद्ध भी हो गए तो शीतल है, और पूर्ण है, न राग है न द्वेष है। तो चंद्रमा जैसे शीतल होता है उससे भी अधिक आप शीतल हो। और चंदेशु निर्मल यारा आयतेषु अयम प्रयासरा, और सूरज से भी अधिक आप तेजस्वी हो, और सागर से अधिक आप गंभीर हो। सागर व गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। तो ये 3 सूत्र है। एक सूत्र की मैंने आपके सामने व्याख्या की। तो हमारा जीवन भी निर्मल हो और चंद्रमा की तरह शीतल, चंद्रमा जैसे शीतल होता है वैसे ही हमारा जीवन शीतल। और जितना व्यक्ति शीतल होगा, अनावेश की स्थिति में होगा, कषाय से मुक्त होगा, क्रोध से मुक्त होगा,
उसका जीवन उतना ही श्रेष्ठ और पवित्र होगा। और जहाँ पवित्रता बढ़ती है और जहाँ निर्मलता बढ़ती है वह व्यक्ति जन्म मरण की परंपरा से एक दिन मुक्त हो जाता है। तो हमारा भी वही लक्ष्य है कि हम भी पूर्ण रूप से निर्मल बन जाए, इतने निर्मल बन जाए वापिस हमारे को जन्म मरण नहीं करना पड़े। निर्मल शब्द का बहुत गहरा भी अर्थ है, और ऐसे सामान्य तौर पर निर्मल निर्मल गहरा क्या हो गया, मल रहित, राग देश से जो रहित हो गया है, कर्म रहित हो गया है और कर्मों का जिसने क्षय कर दिया है, और निर्मल तीर्थंकर भगवान इसी भव में कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में तो काल सापेक्ष है, तीसरे चौथे आर्य में तीर्थंकर भगवान होते हैं, और महावीर क्षेत्र में हर समय तीर्थंकर भगवान रहते, कम से कम 20 तो रहते ही है, और उत्कृष्ट में कितने हो जाते हैं 160, और भरत ऐरावत की अपेक्षा से 170 हो जाते हैं। तो आज मैंने आपको निर्मलता के बारे में बताया, और आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा का जाप भी करते हैं। तो जरूर आप यदि रात को आओगे तो जाप कराने का भी भाव रखता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन निर्मलता का विकास करें, शीतलता का विकास करें, इसी आशा के साथ ओ